आप लोग कुछ पढ़ के आए होंगे जरूर। भैया मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, सिर्फ सुनोगे भी ना तब भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। जी भैया। चलो बच्चों, रेडी, शुरू करें? उम्मीद है। चलो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। चलो नेहा, आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी बच्चे भी देखें। हाँ नेहा, बताओगे? बाकी बच्चों लोग इसका मीनिंग क्या है? साम नहीं पता मुझे इसका, लेकिन क लग रहा है कि शाम हो सकता है। और बाकी मीनिंग क्या हो सकता है? क्या करना चाहते हैं? मीनिंग समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका काफी डिफिकल्ट। कोई मीनिंग बताना चाहेंगे? ये मीनिंग क्या है? भैया इसका मतलब है कि राष्ट्र की वृद्धि के लिए इसकी हमेशा ही प्रशंसा की जाती है। ओके ठीक है। हाँ, इसका इसका आंसर भैया सामदंड है। अच्छा ओके, प्रबल भी फर्स्ट कह रहा है। बाकी बच्चे खुशबू, सामदंड। हाँ बाकी और अदर बच्चे, कपिकुल, दीपिका, इला, ठीक है। शाम होगा सर, शाम होगा सर। शाम और दंड दोनों, ये जो है ठीक है। बोलो बोलो। तो ये क्या है, राष्ट्र की उन्नति में ऐसा कौन सा दो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है? ठीक है, तो ये क्या है, साम और दंड। ये दो ही ऐसा मनुस्मृतिकार कहते हैं किसी भी राष्ट्र के उन्नति में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, साम और दंड, ऐसा मनुस्मृति में है। और ये कोटेशन नंबर 109 में मिल जाए। ठीक है बच्चा, 109 में देखोगे तो ये कोटेशन, उसमें राष्ट्र के संबंधित चीजें दी गई। क्लियर है ये चीजें? चले आगे, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 20 के आसपास होगा। हाँ चलो बोलो, चले आगे। जी भैया। जी सर। जी भैया। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये मनुस्मृति के अनुसार ये ऐड कर लेना, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार ये क्वेश्चन, राजा का कौन सा कर्तव्य नहीं होता है। भैया मुझे तो घा लग रहा है परिवारवादम। सर परिवादम का क्या अर्थ है सर? परिवार वादम तो नहीं है बच्चा, तो है नहीं, ध्यान से देखो क्या है, परिवादम है। हाँ भैया इसका पहला निवृत्ति नहीं करनी चाहिए, निवर्तित नहीं होना चाहिए उसे। ओके, प्रबल तो का बोल रहा है, बाकी बच्चे? बाकी बच्चों का क्या विचार है? सर परिवादम का मीनिंग बता देंगे तो मैं बता दूंगी आंसर। मीनिंग बता दूंगा तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर तो इजीली कर लोगे आप। परिवादम का मीनिंग समझने में नहीं आ रहा है। अच्छा, और मीनिंग बता देते हैं। मीनिंग हिंदी, मीनिंग आने पे इसका आंसर बता दोगे आप। प्रबल जो ये बता रहे हो उसको ध्यान से देखो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, निषेध करो ध्यान से। बाकी बच्चे? हाँ सिलू, खुशबू, निधि, लग रहा है। क्या 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 लग घा रहा होगा, लास्ट वाला। है? ऊपर वाले में परिवादम यही है। हाँ परिवादम मतलब, अच्छा ये लग रहा है।
ये वाले बच्चे कौन है कि राजा का नहीं, घ नंबर है। हाँ परिवादम। इसका मतलब आप लोग क्रोध से उत्पन्न होने वाले और काम से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं ये पढ़ा नहीं, इसका मतलब ध्यान से। बोलो बच्चा, क्रोध से उत्पन्न होने वाले, काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन या रोग कितने प्रकार का है? उसमें से एक परिवादम भी है, एक परिवाद भी है, वो जो क्रोध काम से उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोगों को दूसरी की बुराइयां सुनने में बहुत मजा आता है ना। तो परिवाद क्या है? किसी दूसरे के बुराइयों में, ठीक है, अपने आप को लगाना, कहा दूसरे के बारे में बुरा सुनना अच्छा लगता है। तो ये राजा को चुगली करना, चुगली करना है कह सकते हो, ठीक है, चुगली करना है, चुगली करना। चुगली सुनना, ठीक है। तो ये क्या राजा का कर्तव्य हो सकता है क्या? इसे एक अच्छे राजा का क्या कर्तव्य? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं हो परिवार सकता है सर, नहीं है ना? हाँ, ब्राह्मणों की सेवा करना ये है, मतलब मनुस्मृति में ये वर्णन है। प्रजाओं का पालन करना ये भी है। प्रबल, इस क्वेश्चन को तुम संधि विच्छेद करके दिखाओ, कैसे तुम संधि विच्छेद किए हो और कैसे आपने इसका अर्थ किया। इसका भी संग्रामेषु अनिवर्तित्वम है। हाँ, अनिवर्तित्वम क्या मतलब है इसका? यानी किया था इसका। हाँ, तो ध्यान से, संधि विच्छेद युक्त पद कई बार दिया जाता है जानबूझ के कि बच्चे क्या वहां पे गलत कर देते हैं, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होगा? युद्ध से भागना, युद्ध से नहीं भागना, इस अर्थ में यहाँ पे। ये अच्छा एक राजा कौन होता है? जो संग्राम में भाग लेता है, वहां से भाग मतलब संग्राम में जो है युद्ध लड़ता है, युद्ध से भागता ना हो, अपने आप को जो है अनिवर्तित करता हो, ठीक है, युद्ध से भागता ना हो, युद्ध करता हो। ये तीनों क्या है? एक राजा का कर्तव्य है। और ये कोटेशन नंबर आपको 43 में मिल जाएगा। 43, हाँ 43 में मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ ऑन है। ये जो तीनों जो है एक राजा के कर्तव्य के विषय में वर्णन है। तो ये नहीं है, ये क्या है? क्रोध, काम से उत्पन्न होने वाला रोग है, व्यसन है, ठीक है। काम से उत्पन्न होने वाला रोग कितने प्रकार का होता है मनुस्मृति के अनुसार? क्रोध से उत्पन्न होने वाले कितने हैं? 8 और काम से 10। काम से 10 है, ठीक है, और क्रोध से काम 8 से है। 10। हाँ, ये ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये जो कोटेशन दिया जा रहा है किसके लिए है? कौन बताना चाहेंगे? सिर्फ अपना नाम बताएंगे, आंसर नहीं बताने आपको कभी। बताओ। मैं बताऊं? चलो, स्मृति है, नीतू है, बाकी बच्चे? हाँ हाँ सर सर हाँ हाँ, प्रभात भी हो। हाँ सर हाँ जी। हाँ भी ये पता है। चलो, तो सर पता होगा। सर मुझे भी पता है। है ना, ठीक है। चलो भूमि का हाँ, पान मंत्री, मुझे नहीं सर लगेगा मंत्री नहीं, राजा खा राजा है। ये सर ऊपर 10 या 15। अच्छा, तो ये बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर ये 10 से लेके 15 के बीच में ही है कहीं, इसके ये श्लोक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। हाँ, तो बच्चा भूमि कैसे गलती क्या पढ़ा नहीं है मनुस्मृति? कैसे बताना? ऐसे आवाजें करोगे क्या बोलोगे? चलो भूमि, इला इसका क्या अर्थ है? बोल दीजिएगा भूमि। हाँ, इला बताओ क्या अर्थ है इसका? इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर। हाँ, आगे आगे बताओ। आगे इसका क्यों? सर ये क्या है? ये जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताओ, आंसर बताओ पहले। राजा के लिए। तो एक राजा में इन सभी देवताओं का जो है अंश होता है, ऐसा मनुस्मृतिकार कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो है अलग अलग देवताओं से कुछ कुछ अंश लेकर एक जो है
संपूर्ण संसार को चलाने के लिए राजा का जो है राजा को उत्पत्ति की थी। इसमें इंद्र का है, अनिल का है, यम का है, अर्क का है, अग्नि का है, वरुण का है, चंद्र का है, वितेश कहते कुबेर को। इन सभी से कुछ मात्रा हत्या यानी थोड़ा थोड़ा अंश लेकर जो है राजा ने जो है शाश्वती ब्रह्मा ने जो है राजा को उत्पत्ति की थी। तो ये जो है शुरुआत में ही आपको मिलेगा, शुरुआत जैसे आप पढ़ोगे शायद चौथे या पांचवें में मिल जाएगा तो कोटेशन। सर इसमें कुल देवता है कि 8 देवता है ना? हाँ, चौथे वाले में मिलेगा। स्टार्टिंग में ही है। फोर्थ नंबर कोटेशन में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे लोग, इसको याद कर लीजिए कौन कौन से देवताओं का अंश जो है एक राजा में होता है, वो मनुस्मृति के अनुसार फोर्थ नंबर कोटेशन में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? चले आगे। समझ में आया कौन कौन से देवता विशेष के नाम भी याद रखिएगा। ओके बच्चा। भैया अर्क के बाद कौन सा देवता है? अर्क के अग्नेश यानी अग्निदेव। समझ आ गया? अर्क किसे कहते हैं? सूर्य को? सूर्य सूर्य सूर्य। चले आगे। समझ में आ गया ना? देवता विशेष के नाम याद रखिएगा और ये फोर्थ कोटेशन में मिल जाएगा। चलो ये कौन बताना चाहेंगे? और कोई? हाँ, 6 ऑप्शन है यहाँ पे। चलो कौन बताएंगे इसका आंसर? भैया मैं बताऊं इसका आंसर? ओके, संगीता है। और कौन? सर मैं हाँ, दीपिका बताओ इसका आंसर बताओ। भैया इसका राजा होगा। राजा क्यों होगा? इसका अर्थ बताओ। अर्थ क्या है? इसमें भैया चारों आश्रमों के धर्म का वो बताया गया है इसमें। हाँ, तो राजा अगर आपने यहाँ पुट कर दिया तो इसके हिंदी क्या होगा? स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासितः राजा होगा राजा। हाँ बोलो इसके हिंदी क्या है? ठीक है, राजा ने धर्म दंड को मानते नहीं। राजा ने धर्म दंड को मानते हुए नहीं। ठीक करो इसको हिंदी। सर इसमें ना इस तरह से होगा, मतलब ये यहाँ पे 100 मतलब दंडों को ही बोला गया। मतलब राजा जो है दंड ही मतलब राजा है और दंड के कारण ही ये जो है राजा जो पुरुष है। राजा पुरुष। ओके आगे। सर बोलो प्रभात। सर इसमें पुरुष दंड राजा के लिए है और उससे कहा गया है कि इसी पुरुष दंड से वो शासन करता है और चतुर आश्रमों को मतलब वो संभालता है। धर्मस्य प्रभृति स्मृता, और ऐसा स्मृति में भी मतलब स्मृति धर्मशास्त्र में भी कहा गया है। जो है राजा, वो राजा ही क्या है? पुरुष है, वही दंड के समान है, वही सबका नेता है, वही सबका जो है उसके ऊपर शासन करता है। चारों आश्रमों के धर्म का जो है सही से जो है संचालन हो सके कराने में जो सहायक होता है वो राजा ही है। यानी ये सारा कोटेशन जो है राजा के संदर्भ में कि एक राजा ही क्या दंड के रूप में है, वही सबका नेता है, वही सबके ऊपर शासन करता है। सभी प्रकार के आश्रमों से संबंधित धर्मों का जो है पालन कराने में सहायक होता है। तो ये कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? राजा के संदर्भ में कहा जा रहा है। ठीक है, और ये कोटेशन नंबर 17 में मिलेगा आपको। आज लगता है 7वां अध्याय अच्छे से नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा है भैया। पढ़ा है ना? है भैया। हाँ, तो आज जोश जुनून कम लग रहा है। क्या हुआ निक्की? नहीं सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? चलो खुशबू बताना इसका आंसर। खुशबू के लिए बाकी बच्चे देखो इसकी हिंदी करने की कोशिश करना। खुशबू नहीं पता मुझे। नेहा बताओ। मैं जानती हूँ। ओके, हाँ नेहा बताओगे? बी होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इसका भी बताओ, क्यों होना चाहिए? नहीं पता। कैसे ठीक लगाए हो कि बी ही होना चाहिए? क्योंकि जो मतलब दिए गए हैं ये राजा के लिए ही लग रहा है, इसलिए। नहीं लग रहा। हाँ मिट्टी, क्या विचार है आपका? बोलो।
हम लिख के करना। यहाँ ने तो बी ऑप्शन मारा है। सर बी ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि जब राजा नहीं थे श्लोक में तो फिर सारे तरफ ना वो फैल गया था, क्या कहते हैं, अत्याचार, उसको समाप्त करने के लिए भगवान ने राजा को निर्माण किया, ऐसा कुछ था। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा नीतू। ठीक है कि लोक में अराजक तत्व बहुत ज्यादा फैल चुका था, लोग उससे बहुत ज्यादा भयभीत भी थे। लोग की तो सर हाँ बोलो बोलो। ये स्टार्ट में ही है, पहला या दूसरा श्लोक है ये, तीसरे नंबर कोटेशन में। ठीक है, हाँ जी। ये जो है प्रभु ने क्या किया, पूरे संसार में अराजक तत्व को कम करने के लिए, लोग उससे बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे थे, उस भय को दूर करने के लिए और साथ ही साथ संसार की रक्षा करने के लिए प्रभु ने क्या किया, डैश असृजत यानी राजा का जो है निर्माण, या राजा को उत्पन्न किया, राजा के लिए। ठीक है, चलो याद रहेगा भैया ये अर्थवाद वाक्य है ना, ये अर्थवाद वाक्य। हाँ बिल्कुल, तीसरे नंबर कोटेशन है। अच्छा, तीसरा नंबर लिखा हुआ भी था। चलो क्वेश्चन बनाने पर यहाँ मिस्टेक हुआ है, तीसरा नंबर। चलो क्लियर है चीजें? आओ चलो चलो आगे। चलो अगला देखो। हाँ ध्यान से देखना बच्चा, इसका अर्थ भी बताना है। ये बिल्कुल आज के टाइम पे भी बिल्कुल फिट बैठता है। और कहाँ उपलब्ध है, मतलब प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय, कहाँ? भैया इसका आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कौन सा? प्रथम में, तृतीय में, तृतीय नहीं है यहाँ पे, द्वितीय बच्चा, सप्तम में भैया। हाँ सॉरी, सप्तम लगा लो इसको, एक मिनट, सप्तम। ध्यान से अब चलो, प्रबल तो सप्तम कह रहे हैं, बाकी बच्चे जरूरी नहीं कि सप्तम में ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि सप्तम अध्याय का क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो सप्तम अध्याय से ही हो, द्वितीय अध्याय से या प्रथम अध्याय से भी हो सकता है। मुझे तो द्वितीय अध्याय लग रहा है। द्वितीय लग रहा है ना? देखो सुजाता अब द्वितीय पे जा रही है, सप्तम अध्याय। अच्छा हाँ, और बाकी लोग सप्तम भी होगा, बिल्कुल भी सप्तम कह रहे हैं। हाँ निहारिका, निधि, आप बोलो। सप्तम अध्याय भैया। सप्तम अध्याय, क्या अर्थ है इसका? अर्थ बताओ, अर्थ कौन बताना चाहेंगे? दुर्बलान बलवत्तराः। भैया इसका अर्थ ये है कि अगर राजा नहीं होगा तो बलवान हमेशा दुर्बल को परेशान करता रहेगा। हाँ, क्या जो बलवान होता है वो अपने से नीचे है, दुर्बल व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है। ठीक है, तो दुर्बलान बलवत्तरा, ये याद रखिएगा कि दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार। हाँ वो होता ही है। ठीक है, तो ये कोटेशन नंबर है, आपको कंटे में मिलेगा। ठीक है, चले आगे। समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें, इस क्वेश्चन में? हाँ चलो बोलो। हाँ ना, चलो कोई नहीं बोलना। हाँ इला बताओ, इसका आंसर बताओ, सिर्फ इला बोलेगी। हाँ इला बोलेगी नहीं इला। हाँ खुशबू बताना इसका आंसर। सर राजा आएगा इसका। राजा है? क्यों क्यों राजा आएगा? मंत्री, ईश्वर, अमात्य, रोहित क्यों नहीं आएगा? इससे संबंधित अभी हमने कहाँ पढ़ा है बताओ? ये जो कोटेशन ये तो अभी आपने वो उससे रिलेटेड है इसलिए। ठीक है बच्चा, तो ये कहाँ पे वर्णन होगा? कहाँ पे वर्णन है? किस अध्याय में वर्णन है? केवल इसमें इतना अंदर है कि यहाँ पे कुबेर है ना, यहाँ पे कुबेर है और उस श्लोक में उस पोजीशन में कुबेर की जगह पर वित्तेश था। वहाँ धर्मराज भी नहीं था भाई, ये उनकी जगह धर्मराज है, महेंद्र भी है यहाँ। धर्मराज नहीं था, धर्मराज की जगह। देख लो लड़ो मत, ले लो देखो। ठीक है, चलो हाँ बच्चे समझ में आया? क्वेश्चन वही है, बस कोटेशन अलग रूप में है। ठीक है, सब पद यहाँ पे राजा के लिए। चले आगे।
चलो अगला भैया। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और ध्यान से देखना बच्चे, इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं। ऊपर वाला कोटेशन जो है 6ठे नंबर को 7वें नंबर कोटेशन में, ठीक है ना, ये जो है 7वें नंबर कोटेशन में मिल जाएगा। चलो नीचे वाला के देखो यहाँ पे, हाँ इसको ध्यान से देखना, गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। चलो चलो कल बताएंगे सब 7वें नंबर क्वेश्चन को। पहले तो राजा है, दंड शास्त्री, दंड आएगा। भैया मुझे दंड लग रहा है। दंड आएगा। जितना भी फिल्म में प्लान को एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। दंड ही होगा सभी जगह। दंड ही होगा, राजा नहीं होगा। राजा नहीं होगा, दंड होगा सब जगह, दंड आएगा सबका। सबका वही विचार है। यस सर। तो क्या सब जगह दंड ही है, ठीक है। तो दंड के विषय में भी, दंड नीति के विषय में 7वें अध्याय में वर्णन है, ठीक है। दंडी क्या है, सभी प्रजा का जो है ऊपर शासन करता है, वही सबकी रक्षा करता है, स्वयोग को जगाता है, ठीक है। ये सभी इसका जो वर्णन है दंड के संदर्भ में है। क्लियर है चीजें, चले आगे। जी भैया। चलो आगे देखो, ये कहाँ पे वर्णन है। भैया आपने मनुस्मृति तृतीय अध्याय के जगह मनुस्मृति के 7वें अध्याय में। यहाँ पे भी आपने हाँ बताओ बताओ, भावार्थ बताओ। सर इसका भाव अर्थ ये है कि अगर मतलब अनजाने में कोई राजा से दुश्मनी कर लेता है तो उसके पूरे कुल का विनाश हो जाता है राजा की क्रोध अग्नि से। हाँ कोई और बताएंगे। नितिन ने बिल्कुल सही बताया, और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई अगर अग्नि को अनजाने में छू लेता है तो केवल अग्नि उसे जलाती है, लेकिन राजा रूपी अग्नि से जो वैर करता है वो पूरे संपूर्ण उसके कुल का नाश कर देता है राजा। तो इसीलिए राजा अग्नि से सावधान रहने के लिए कहा गया। कुल, उसका पशु और उसका जो धन संचय है वो सबको नष्ट कर देता है। ये 3 चीजें बताइए इसमें। हाँ यानी पशु, द्रव्य, जो धन इत्यादि है, और साथ ही साथ उसका कुल सब समाप्त हो जाता है, इसलिए राजा से पंगा नहीं है, ठीक है। सामान्य अग्नि तो सिर्फ उसी मनुष्य को प्राप्त होता है। ऋषि के बारे में किसी साहित्य के किसी एक था। हेलो हाँ आ रही आवाज आ रही है। सर किसी ग्रंथ में था ना कि ऋषि का 6ठ भाग, और वो पूरे मतलब उनकी शाप से पूरा कुल विनाश हो सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो था 6ठ भाग वाला अभिज्ञान शाकुंतलम में था, और ये जो ये वाली चीज थी कि पूरा कुल का नाश हो सकता है, वो किसी और ग्रंथ में था, वो याद नहीं आता सर। षष्ठांश भाग जो आप कह रहे हैं ना, वो अभिज्ञान से मतलब है कि 6ठा भाग जो है वो कर के रूप में देते थे, वो षष्ठांश अलग है, और वो जो आप ऋषि वाले बात बोल वो किसी दूसरे ग्रंथ में होगा, ठीक है। चलो तो जो है, हाँ इसे ध्यान रखिएगा, ये जो कोटेशन 3 अध्याय में नहीं 7वें अध्याय में है, ठीक है। भावार्थ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे, हाँ बच्चे इसको ध्यान से, एक ऑप्शन शायद छूट गया, राज्ञ, हाँ चलो कौन बताएंगे। दंड होगा। दंड होगा, ओके। चलो सिलो तो दंड कह रही है, तो बच्चे सिलो के हिसाब से दंड, हाँ दंड है। आगे बच्चे सबका वही विचार, कोई और दंड के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन में जाना चाहेंगे कोई। हाँ निधि, निहारिका, संगीता। दंडी है, दंड होगा भैया। तो इसके हिंदी बताओ, दंड होगा सर। हिंदी बताओ।
सर सभी भूतों को मतलब स्थापित करने वाला और उसको चलाने वाला। भयात भोग्य कल्पते, भय आदि भोग आदि कल्पना से स्वधर्मान न चलंती चा, और स्वधर्म से नहीं चल पाते, ऐसा कुछ है सर। ये है मतलब आगे ही श्लोकों में है। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? चलो, प्रभात ने कोशिश करी, अच्छी बात है। चलो बताओ। हाँ, चलो इसमें बताओ। कह रहे हैं कि संसार के जो सभी जीव आदि है ना, वो राजा के दंड के भय से ही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने अपने भोग को भोगते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है प्रभात, आपने कोशिश करी। ठीक है, भैया इस तरह का जो एक कोटेशन है ना, इस तरह की सर इस नाते चीजें ध्यान में आ रही हैं बस। चलो बहुत बढ़िया। हाँ विशाल, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, इस तरह का जो कोटेशन है, इस तरह की जो पंक्ति है, वो रामचरितमानस में भी आई है। वहाँ कहा गया है भाई बहन वो न प्रीति। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चा लोग, तो ध्यान रखिएगा ये तस्य शब्द यहाँ पे किसके लिए और किस अध्याय में वर्णन होगा बच्चा लोग, ये भी बता दो। सप्तम अध्याय। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये बता दो यहाँ पे जो सह पद है किसके लिए है और यस पद भी किसके लिए है। दोनों ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, एक और ऑप्शन है राजा, सपद राजा के लिए है। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि सप्तम अध्याय में राजा का सिर्फ वर्णन है तो सिर्फ राजा का ही ऑप्शन होगा। करने के बाद भी आंसर दिया है एग्जाम में। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आज इसका एग्जाम है तो यही सारे क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे। हाँ चलो, कैसे समझ रहे हो कि राजा ही होगा, ये बताओ। मैं इसकी हिंदी करके जिसके प्रसाद, हाँ जी, जिसके प्रसाद, जिसके महल में पद्मा कहते हैं लक्ष्मी को, शीर भी लक्ष्मी को कहते हैं, विजय और पराक्रम रहता है, और जिसके वश में मृत्यु और क्रोध रहते हैं, और जो सब तेजों में है, वह कौन है? वह राजा है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो देखो बच्चे, हिंदी अगर कभी किसी कोटेशन का या फिर कोई ऑप्शन ना समझ में आए, उसको कोशिश करो कि संस्कृत से हिंदी करने का, उसका भावार्थ को, मीनिंग को समझो। जो जो पद दिए गए हैं, पद में क्या क्या उसका अर्थ छिपा है, काफी हद तक आप उसके सही उत्तर तक जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस जरूर करना, इस चीज को, इस टेक्निक को जरूर यूज करना है। जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कोशिश करो उसकी मीनिंग को, वो क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कोटेशन के फॉर्म में हो, श्लोक के फॉर्म में, संदेह पदों के साथ दिया हुआ है, तो तोड़ तोड़ के देखो कि क्या उसका अर्थ निकलता है। यदि आप ये करोगे तो डेफिनेटली मतलब निगेटिव होने से बचोगे, कहीं ना कहीं काफी हद तक आप उसके पॉजिटिव आंसर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये कोशिश जरूर करना, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये बिल्कुल राजा के विषय में, और जैसा विशाल ने बताया बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, व्याख्या बिल्कुल सही है। ये चीजें सब पद या यश पद दोनों राजा के लिए ही है। क्लियर है? और ये कोटेशन नंबर आपको 11वें नंबर कोटेशन में मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे। जी भैया। आगे देखो यहाँ पे। हाँ, इला बताना, कोई नहीं बताएगा। इला का ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं इला से ज्यादा पूछने की कोशिश करता हूँ। इला देखना, ये गलती करेगी जरूर। बताओ, मुझे गलत साबित करो। यहाँ पे क्या आएगा? मैं बताऊं सर? हाँ, एक मिनट निधि। हाँ, इला गलत बताइए तब निधि बता देगी। हाँ, दो में कंफ्यूजन है मुझे। देखा, अब इला मुझे दम बिल्कुल सही साबित कर रही है अपने। हैं, बताओ कोई एक ऑप्शन चूज करो। लगता है हाँ, चलो ईरा ने राजा चूज किया। हाँ निधि, आप बताओ, आपकी बारी है। ईरा के साथ जाओगे? अच्छा, दंड, हाँ, क्योंकि आप उसमें बताया था ना, अभी आया था कुछ देर पहले कि मान लीजिए कि दंड के भय से लोग अपना वो करते हैं, अब करते हैं, भोगों को भोगते हैं संसार के। जी अभी आप बताए थे कुछ देर पहले। ईला, क्या बात है, अभी जस्ट डिस्कशन हुआ यही क्वेश्चन। देखो क्या है कि नहीं? ये देखो, भावार्थ वही है, काफी हद तक सब विशेष में वही है। बताओ। इन दो में कंफ्यूजन था मुझे।
कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा? अभी वहाँ पे आप ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, ठीक है? भैया अगर यहाँ पे दंड नहीं होता ना तो राजा होता। हाँ, अगर दंड ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ये ऑप्शन होता, तब जाके आप भाग्य हम लगाते हैं, तब सही होता है। लेकिन यहाँ पर दंड भी है, तो सबसे उचित आंसर मनुस्मृति के अनुसार से दंड वाला पार्ट। क्लियर है? इला ध्यान से, बाकी बच्चे भी ध्यान से, बाकी बच्चे तो मुझे पता है कि वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? चलो गुड। दीदी इला ध्यान से देखना आगे। हाँ चलो नेहा बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ। हाँ नेहा, क्या हो नेहा, आवाज नहीं आ रही है अब तक? हाँ आ रही, एक सेकंड। बाकी बच्चे भी सोचो। मैं बताऊं? नहीं मैं बताऊं? बता दिए। वेद त्रयी। चलो नेहा तो वेद त्रयी कह रही है, ठीक है? क्या विचार है? भैया वेद रही है। हाँ वेद त्रयी। हाँ ये जो है आंसर, ठीक है, वेद त्रयी ही है। तो क्या अर्थ है इसका बताओ, अर्थ क्या है? वेद त्रयी है, ठीक है, आंसर तो राजा ने ही मतलब प्रातः काल के 3 वेद को मतलब वो किया था। क्या किया था? पारगत ऐसे कुछ 3 था। मैं एक प्रार्थना करूं? हाँ करो। भैया इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। महाभारत के वन पर्व में एक उक्ति आती है, अष्टावक्र जी ने ये उक्ति कही है कि केवल आयु से किसी को वृद्ध नहीं कहा जाता, ठीक है? तो यही बात यहाँ पर है कि जो वृद्ध होते हैं, जिन्हें वृद्ध कहा जाता है, वो त्रिविद्या से वृद्ध बनते हैं। तो वो त्रिविद्याएं कौन कौन सी है जिनके कारण जो है वृद्धों को वृद्ध कहा जाता है? तो वेद त्रयी है। बहुत सुंदर, बहुत। चलो एक क्वेश्चन और सब आप सभी से है कि मनुस्मृति के किस अध्याय में यह वर्णन हमें मिलता है कि अग्नि से इस वेद की उत्पत्ति हुई है, वायु से इस वेद की, आकाश। प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय? चलो प्रथम अध्याय। उत्पत्ति संबंधी चीजें जो भी होगी उस सब प्रथम अध्याय में, ठीक है? क्योंकि जगत उत्पत्ति प्रथम अध्याय में हमें दिखाई देता है। चलो बताओ, अग्नि से किस वेद की? ऋग्वेद। उसके बाद वायु से एक क्वेश्चन सूर्य होगा। ये सूर्य सूर्य का क्या नाम दिया गया है मनुस्मृति में? क्या शब्द है? आकाश गलत। हाँ अभिवस्य। यस, बहुत सुंदर। तो शब्द जो है सूर्य भी याद रखिए, साथ ही साथ ये सब जो है मनुस्मृति में जो दिया गया है ना एज इट इज, वो शब्द भी ध्यान रखिएगा। और दीपिका, चलो ये उदगयनम शब्द जो है इसका क्या मतलब था? उत्तरायण। चलो इतना तो आप लोगों ने क्लास प्रैक्टिस करके समझ ही लिया। चलो यहाँ पे कौन सा है? जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी सेम ही आंसर हो, ठीक है? हाँ इला बताओ। हाँ इला, अब बोलेगी नहीं, इला डर के मारे कि गलत हो जाता है। कोशिश करो। हाँ निहारिका, वेद त्रयी लग रहा है मुझे तो, बाकी वेद त्रयी भी है। वेद त्रयी। वेद त्रयी पक्का? इसका इसकी हिंदी करूं? ओके, तो इसका आंसर भी जो है वेद त्रयी है, ठीक है? चलो हिंदी करो। इसमें कहा गया है कि जो दंड नीति है त्रयी विद्याओं में से जो दंड नीति है वो किस त्रिविद्या में पाई जाती है? मतलब उसका मतलब उल्लेख मेंशन कहाँ है फिर वो? ये कोटेशन, ये कोटेशन नंबर आपको 43 में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा?
43 नंबर में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। और ध्यान रखिए त्रैविद्य या त्रैविद्या जो है या त्रैविद्य यहाँ पे जो है वो सब वेद त्रय के विषय में कहा गया। चलो इस बार तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हाँ निधि बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा ध्यान से। हाँ निधि बोलो बोलो बोलो। ऑप्शंस क्या आएंगे 14th नंबर में? 10 आएगा सर इसमें। कौन सा वाला ऑप्शन? बी। बी ऑप्शन। अच्छा जी सर बी। सबका यही विचार है बी ऑप्शन आएगा? हाँ भैया चलो छात्र ये बी क्या वाला। अच्छा बी वाले 2 लोग हो गए। बी होगा भैया। 3 लोग बी है भैया। अच्छा सबका बी है खा ऑप्शन विशाल? जी भैया कैसा गलत किया आपने विशाल? जल्दीबाजी नहीं तो जाता है तो जो अपने आप को जो है चेंज कर लिए जल्दी नहीं बोलती है। अब वो आपके अंदर सर हाँ काम समुत्थानी तथा क्रोध जनानी, इसमें मतलब क्या कह रहे हैं? काम का मतलब तो इच्छा। हाँ काम से उत्पन्न होने वाले जो व्यसन है रोग है वो 10 प्रकार का होता है और 8 प्रकार के क्रोध से उत्पन्न होने वाले रोग। ओके सर। आगे देखेंगे ठीक है। तो भैया हाँ हाँ बोलो क्या? लेकिन भैया मैंने जब ये गिने तो 10 तो उसमें गिनती में आ ही नहीं रहे हैं। क्या बात करता अभी देखो 10 अभी 10 आप एक बार दिखाइए जरूर। दिखाते हैं अभी। हाँ ये क्लियर है बोलो बच्चा। जी भैया 45 में मिल जाएगा ठीक है। चलो नीचे देखो। हाँ बच्चा ये 15 नंबर बताओ। खुशबू बताओगे? हाँ 1 मिनट बस पढ़ रही हूँ। पढ़ो तो पार्टी बच्चे भी पढ़ो। एक ऑप्शन खुशबू के लिए एक ऑप्शन नेहा के लिए। नेहा नीचे वाला आप बताना ये खुशबू के लिए। दोनों दोस्त एक साथ बताओ सही बताना। ऑप्शन सामने दिख ही रहा है आप लोग को। नेहा सुन रहे हो? हाँ बताओ। भैया मैं बताऊँ मुझे आगे इसका आंसर मुझे ही मालूम भैया। ओके प्रबल विशाल निक्की। इस बार जल्दबाजी नहीं किया हिंदी अर्थ कर लिया इसका। चलो बहुत बढ़िया। निक्की क्या विचार है आपका आ रहा है समझ में? हाँ नेहा और खुशबू चैट तो नहीं कर रहे हो कि कौन नंबर लगाना है? नहीं पहला वाला लोग पहला वाला लोग। तो लोग नेहा के साथ जाओगे या फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप बताइए बाकी बच्चे हैं आपको पास क्या है? ऑप्शन ए भैया फर्स्ट ऑप्शन है। सर जो ऊपर अभी पढ़ा है ना वो कन्वर्ट होके इसमें आ गया है। उसका हिंदी बताओ। मैं बताऊं? ध्यान से सुनना बाकी बच्चे। भैया ये कहा गया है कि जो है काम से जो है व्यसन उत्पन्न होता है और जो क्रोध है क्रोध से जो है धर्म और अधर्म के बीच जो है वो एक क्या कहते हैं उसको विद्युत यानी कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। मतलब उनसे जो कंफ्यूजन होती है वो क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध से मनुष्य धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पाता। नहीं थोड़ा सा अलग हो गया है। हाँ प्रबल इस चीज को सुधारोगे? भैया इसमें कहा कि जो काम से तो सर व्यसन में उत्पन्न होता है और जो क्रोध से होता है वो राजा अपने आप को ही खत्म करता है एक तरीके से। देखो ध्यान से इव आत्मनेवतु। हाँ तो काम से उत्पन्न होने वाले वैष्णव में जो भी महीपति जो भी राजा जो है काम से उत्पन्न होने वाले वैष्णव के द्वारा वो क्या होता है राजा अर्थ और धर्म संबंधित चीजों में उसका नाश हो जाता है।
जो भी राजा काम से उत्पन्न होने वाले वैष्णव में अपने आप को प्रसक्त, अपने आप को लगा के रखता है, एकदम बिजी रखता है, उसका अर्थ और धर्म ये दोनों प्रकार की चीजें नष्ट हो जाती है। और उसी प्रकार से क्रोधेशु, क्रोध से उत्पन्न होने वाले वैष्णव में विद्युत, अपने आप को ये जो कोई राजा लगा के रखता है, इव आत्मनेव तु, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, यानी आत्मनेव अपने आप को हानि अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी काम से उत्पन्न होने वैष्णव के द्वारा राजा को सिर्फ अर्थ और धन की हानि होती है, लेकिन क्रोध से उत्पन्न होने वाले वैष्णव में राजा क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज इसका भावार्थ ये है। चलो विशाल प्रबल आप लोगों ने कोशिश करें। ठीक है, नेहा सही उत्तर है। और उसको ध्यान रखना, ये लोभ के विषय में नहीं है यहाँ पे। पहला है काम, देन क्रोध। ठीक है, ये कोटेशन नंबर आपको 46 में मिलेगा। क्लियर है चीजें सबको? तो सिंगल विकल्प हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में भी आंसर में भी दो ही आएंगे ना एक साथ। जब जोड़े में पूछा गया क्वेश्चन तो सिंगल आंसर हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई बात जो है, अभी आप दंड वाला पढ़ा था ना, दंड वाले क्वेश्चन में क्या था, सारे ऑप्शंस में दंड ही थे, तो जरूरी नहीं है तो ये भी हो सकता है। जैसे अभी आपने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में देखो, इसमें भी क्या हो सकता है, एक ही ऑप्शन हो सकते हैं। मान लो दो ऑप्शन दे भी दिया जाए और एक ऑप्शन भी अलग दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से बारीकी से चीजें से क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे, हाँ प्रबल आपका क्वेश्चन था ना कि यहाँ पे ये 10 हो नहीं रहे हैं, 10 ये क्या है, किससे क्वेश्चन है? ये कामज है सर। ओके, चलो बच्चा, तो देखो यहाँ पे क्या क्या प्रबल दिखाई दे रहा है आपको, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है? मृगया, अक्षः दूसरा हो गया। आगे दिवा स्वप्नः, परिवादः, स्त्रियो, स्त्रियां अलग है, मदः अलग है। हाँ भैया, मद अलग है। हाँ आगे ये त्रिकम मुझे समझ में नहीं आया भैया। इसके अंदर बहुत क्या क्या होते हैं? ये 3 होते हैं, मतलब नित्य गीत, बात तो ऐसे नित्य गीत और डांस करना, गाना सुनना, और जो जितना भी म्यूजिकल है उनका जो ज्यादा से ज्यादा यूज करना। ठीक है, नित्य गीत और वाद्य तीनों आएंगे। और वृथा मतलब बेकार, अट्य शब्द का मतलब शिकार से इधर उधर है ना, बेकार में घूमना भैया, मतलब बेकार में घूमना। हाँ, घूमना फिरना बेकार। ये लो सुधिंदी, आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना। कितने हो गए प्रबल बताओ अब? 7 है, ये 10 हो गया। 10 हो गया। तो त्रिकम वाला नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। ये सभी क्या है, कामज है, काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन। क्लियर है चीजें? कोई समस्या है? चलो इसको याद कर लेना, एक एक शब्द याद कर लेना। ठीक है, चलो नीचे देखो, ये किससे उत्पन्न होता है? हाँ, क्रोध में तो ऑप्शन ही नहीं दिया आप लोग। क्रोध बच्चे हो आप। चलो कई बार एनटीए गलत आंसर दे देता है ना, तो यहाँ पे क्रोध कर लो। चलो पढ़ के आए इसका मतलब आप लोग। क्रोधा, चलो क्रोध से उत्पन्न होने वाले कितने हैं? 8। हाँ, सबको याद कर लीजिए 8 कौन कौन से। चलो इसका अर्थ बताओ तो मैं जानूं। और ये मनुस्मृति का तृतीय अध्याय की जगह पे 7वां अध्याय कर लीजिएगा। भाई 7वां अध्याय है। ओके, तो हिंदी कौन बताएगा? हिंदी कौन करना चाहेंगे? चलो सीलू बताना चाह रहे। और भैया ठीक तरीके से याद नहीं है, लेकिन मुझे इसका मतलब तरीके से आने, लेकिन कुछ आता है। चलो प्रबल भी कोशिश करेंगे, कोई कोशिश करेगा
प्रबलशीलों के अतिरिक्त? चलो नेहा कोशिश करके बताओ, शब्द देखो और बताओ क्या क्या इसका इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन में आप बताओ, एक लाइन किसी को बताइए, या नेहा आपके लिए? बता रही हूँ, एक सेकंड। समा ब्राह्मणे दान दुर्गुणम, यानी कि जो नाम मात्र के लिए ब्राह्मण होते हैं उनको दिया गया दान दुगने फल वाला होता है। और अलग होगा संयोजन करो, तमाम अब्राह्मणे, सॉरी अब्राह्मणे यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, जैसे कि क्षत्रिय वैश्य इन लोगों को दिया गया दान सामान्य फल वाला होगा। और ब्राह्मण जो नाम मात्र का ब्राह्मण है उनको दिया गया दान दुगने फल वाला होगा। और सही बताया आपको, इसका बताओ। अब आपके बाकी बच्चे भी सोच के रखें। भैया मैं करूँ, मुझे आ गया है। ओके, हाँ खुशबू नहीं करना है? मुझे नहीं पता, नहीं कोशिश करो ना। क्या शब्द प्र प्लस अधीते, अधीत शब्द आपने पढ़ा होगा व्याकरण में या फिर कई जगह संस्कृत साहित्य में भी। सत सहस्त्र, सहस्त्रम अनंतम वेद पारगे, काफी शब्द आपने पहले भी सुना होगा। हाँ, अधीत शब्द किसके लिए, जैसे नैषध चरितम में आपने पढ़ा होगा तो वहां पे भी अधीत शब्द आया हुआ, अदिति शब्द आया। हाँ भैया अधीत शब्द कहते हैं अध्ययन के लिए। अध्ययन के लिए। पर अधीत का अर्थ हो गया पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला, बड़ी प्रकार से अध्ययन करने वाला। तो इसका अर्थ कर दूं? नहीं, निकी कोशिश करोगे? लास्ट में हाँ बोलो, लास्ट में। सर ये अध्ययन से संबंधित होता है ना, अधीते पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ, उसमें प्रयोग उपसर्ग लग गया है। हाँ, जिसने वेद का अध्ययन किया हो ऐसे ब्राह्मणों को देने पे क्या होता है? शत सहस्त्रम मतलब 1 लाख, अनंतम वेद पर आगे 1 लाख ध्यान से। तो क्या 1000 ना, 1000 गुना शत सहस्त्रम, सहस्त्र सहस्त्र है तो 1 लाख होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे सहस्त्र 100 होता है ना, क्योंकि 100,000 1 लाख कहे जाते हैं, तो सहस्त्र का 1 लाख ही होगा। महाभारत का एक नाम शत सहस्त्र भी है। महाभारत का एक नाम एक संज्ञा सहस्त्र भी है, क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोक है। हाँ मिस्टेक हो गया था। चलो हाँ आगे बढ़ो। अनंतम वेद पारगे, वेद में जो पारंगत हो। हाँ तो उस ऐसे ब्राह्मणों को फल देने पे अनंत गुना जो है लाभ मिलता है। ठीक है, तो खुशबू समझ में आया? हाँ। तो कभी भी क्वेश्चन ना आए तो शब्द विशेष को देखो क्या कहना चाहता है, शब्द को संधि विच्छेद करके विग्रह करके उसका अर्थ देखो क्या हो सकता है। ठीक है, कितना इजी लगा ना पढ़ के? हाँ, तो ये कहाँ पे वर्णन होगा? मनुस्मृति के गुरुदेव का अर्थ होगा कहा जाता है। हाँ ठीक है, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में वर्णन है और कोटेशन नंबर आपको मिल जाएगा 85। ठीक है, ये 85 में मिलेगा। क्लियर चीजें? आगे चले। हाँ भैया। चलो आगे नहीं, आगे खत्म। 18-20 ऐसे लगी रहा था मुझे। हाँ चलो, ये आपका 7वां अध्याय है और कोशिश कीजिएगा अच्छे से जो चीजें नहीं समझ में आया हो या फिर जो चीजें आपको लगा प्रॉब्लम, एक्चुअल चीज को पढ़िएगा। ठीक है, तो इधर